अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की फ़्लाइट की क्या अपडेट है, इस बारे में आज देखते हैं। न्यूज़ क्या बता रहे हैं। रिलीफ फॉर एक्सपाट्रिएट्स, प्रवासियों के लिए राहत। इन सऊदी अरबिया द क्वारंटीन सिस्टम इज़ नो लॉन्गर आउटसाइड द होटल। सऊदी अरब में अब होटल के बाहर क्वारंटीन सिस्टम नहीं, ये बताया गया है। और फिर आगे ये बता रहे हैं, Riyadh, Saudi Arabia has amended the COVID law to provide relief to expatriates arriving in the country without being fully vaccinated. As part of this, the Ministry of Municipal and Rural Affairs announced that it has started issuing institution quarantine outside hotel in Saudi Arabia. The move is aimed at bringing the spread of COVID under maximum control in the country. तो इनका कहने का मतलब यही है भाई, ये आगे न्यूज़ है और ये बता रहे हैं कि सऊदी अरब ने होटल को क्वारंटीन बनाने का लाइसेंस स्टार्ट कर दिया है, लेकिन डेट मेंशन नहीं की गई है, डेट बताई नहीं गई है। बस एक उम्मीद की किरण है, हो सकता है 10-15 या 1 महीने बाद अच्छी अपडेट आ जाए। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि होटल को लाइसेंस इशू किया गया है। जिन देशों पर बैन लगाया हुआ है, जिन देशों से लोग आते हैं सऊदी में, वो अब डायरेक्ट आ सकेंगे, क्योंकि वो लोग सीधा होटल के क्वारंटीन में जाएंगे। इसमें रियाद, जद्दा, बहरान, दम्माम, इन सभी जगहों पर जितने भी होटल हैं सबको लाइसेंस इशू किया गया है। उन मुसाफिरों के लिए जो बाहर से आएंगे, खासकर बाहर से कौन आएगा, जिन देशों पर बैन लगाया हुआ है, जिनको वाया होकर आना पड़ता है। बहुत जल्द डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू होने वाली है, लेकिन डेट अभी नहीं बताई गई है। आगे पढ़ते हैं। The ministry has decided to issue quarantine license to companies with infrastructure for this purpose. With the advent of such licensed quarantine center, travelers can avoid costly hotel accommodation. Earlier, foreigners were allowed to stay in quarantine only in hotels designated by the government. With the new plan, they will have the opportunity to stay in quarantine at minimal cost. The ministry has decided to issue quarantine license. मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए बुनियादी ढांचे वाली कंपनियों को to companies with infrastructure for this purpose, क्वारंटीन कंपनियों को क्वारंटाइन लाइसेंस जारी करने का फैसला किया है। ऐसे लाइसेंस प्राप्त क्वारंटाइन केंद्रों के आने से यात्री महंगे होटल आवास से बच सकते हैं। पहले विदेशियों को केवल सरकार द्वारा निर्धारित होटलों में ही क्वारंटीन में रहने की अनुमति थी। नए प्लान से उन्हें कम से कम खर्च में क्वारंटीन में रहने का मौका मिलेगा, जो नया प्लान है। और आगे देखते हैं भाइयों क्या क्या है। The ministry has already approved 25 centers with a capacity of 3,276 pupils and the building with a capacity of 1,669 pupils in Riyadh, Jeddah, Dammam and Tehran. The quarantine license is issued after examining the location, structure, kitchen, toilet facilities, bathroom, ventilation and
other infrastructure of the building, security guard service, cleanliness and security. There should also be a facility to book a room online through the website. Airlines should also have the facility to verify room booking information by scanning the QR code. Licensed quarantine hotels considering their own website system, vehicle facilities to safely transport passengers from the airport to the center, and agreements with labs for COVID infections. यही है भाई। द मिनिस्ट्री हैज़ ऑलरेडी अप्रूव्ड 25 सेंटर। मंत्रालय पहले ही रियाद, जद्दा, दम्माम और तेहरान में 3,276 लोगों की क्षमता वाले 25 केंद्रों और 1,669 लोगों की क्षमता वाले 10 भवनों को मंजूरी दे चुका है। क्वारंटाइन लाइसेंस भवन के साथ संरचना, रसोई, शौचालय की सुविधा, बाथरूम, वेंटिलेशन और अन्य बुनियादी ढांचे, सुरक्षा गार्ड, सेवा, सफाई और सुरक्षा की जांच के बाद जारी किया जाता है। वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन कमरा बुक करने की भी सुविधा। एयरलाइनों के पास QR कोड को स्कैन करके कमरे की बुकिंग की जानकारी को सत्यापित करने की सुविधा भी। अपने समय के वेबसाइट सिस्टम यात्रियों को हवाई अड्डे से केंद्र तक सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए वाहन की सुविधा और कोविड निरीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं के साथ समझौतों पर विचार करने वाले छात्रावासों को लाइसेंस। आगे पढ़ते हैं भाइयों। With the new change, expatriates will be able to save huge sums on hotel quarantine items until no foreign workers have spent large sums of money on a star hotel at their own expense. However, the decision to allow institutional quarantine center in non-hotel building will result in an oversupply of centers. This will give the needy the opportunity to choose low-cost center from. These companies can also provide quarantine facility to workers in their own establishment with prior permission from the ministry. नए बदलाव से विद द न्यू चेंज होटल क्वारंटीन आइटम पर बड़ी रकम बचा सकेंगे। अब तक विदेशी कामगारों ने अपने खर्चे पर स्टार होटलों पर बड़ी रकम खर्च की। हालांकि गैर होटल भवनों में संस्थागत संगरोध केंद्रों को अनुमति देने के निर्णय के परिणामस्वरूप केंद्रों की अधिक आपूर्ति होगी। इससे जरूरतमंदों को इनमें से कम लागत वाले केंद्रों को चुनने का मौका मिलेगा। कंपनियां मंत्रालय की पूर्व अनुमति से अपने सेवा के प्रतिष्ठानों में श्रमिकों को संगरोध सुविधा भी प्रदान कर सकेगी। तो भाइयों, ये न्यूज़ थी।